गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु, आप देवताओं के समान हैं। आप ही भगवान ब्रह्मा हैं, आप ही भगवान विष्णु हैं और आप ही महेश हैं। आप देवताओं के देवता हैं। हे गुरुवर, आप सर्वोच्च प्राणी हैं। मैं नतमस्तक होकर आपको नमन करता हूँ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल प्रीटी स्पिरिचुअल स्टोरी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गुरु पूर्णिमा से संबंधित वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको गुरु पूर्णिमा की शुरुआत कैसे हुई, गुरु पूर्णिमा के महत्व, गुरु के महत्व के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रीटी स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु शब्द गु और रू से मिलकर बना है। इसमें गु का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, वहीं रू का अर्थ होता है दूर हटना या हटाना। इस तरह से गुरु वह है जो हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं और हमें ज्ञानी बनाते हैं। गुरु से ही जीवन में ज्ञान की ज्योति से सकारात्मकता आती है। कहा जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत महर्षि वेद व्यास जी के 5 शिष्यों के द्वारा की गई थी। हिंदू धर्म में महर्षि वेद व्यास को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप माना जाता है। महर्षि वेद व्यास को बाल्यकाल से ही आध्यात्म में गहरी रुचि थी। ईश्वर के ध्यान में लीन होने के लिए वे वन में जाकर तपस्या करना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता ने इसके लिए उन्हें आज्ञा नहीं दी। तब वेद व्यास जी जिद पर अड़ गए। इसके बाद वेद व्यास जी की माता ने उन्हें वन में जाने की अनुमति दे दी, लेकिन माता ने कहा कि वन में परिवार की याद आए तो तुरंत वापस लौट आएं। इसके बाद पिताजी भी राजी हो गए। इस तरह माता पिता की अनुमति के बाद महर्षि वेद व्यास जी ईश्वर के लिए ध्यान करने के लिए वन में चले गए और तपस्या शुरू कर दी। वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में अपना नाम हासिल किया और उसके बाद उन्होंने महाभारत, 18 महापुराण, ब्रह्मसूत्र समेत कई ग्रंथों की रचना की। साथ ही वेदों का विस्तार भी किया। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी को कहा जाता है कि आषाढ़ माह के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों और ऋषि मुनियों को भी श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया। तब से महर्षि वेद व्यास जी के 5 शिष्यों ने इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने और इस दिन गुरु पूजन करने की परंपरा की शुरुआत की। इसके बाद से हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आइए तो अब हम जानते हैं गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में। शास्त्रों में भी गुरु को देवताओं से भी ऊंचा बताया गया है। स्वयं भगवान शिव गुरु के बारे में कहते हैं, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरु निष्ठा परम तपः गुरु परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। यानी गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम धर्म है। इसका अर्थ है कि गुरु की आवश्यकता मनुष्यों के साथ ही स्वयं देवताओं को भी होती है। गुरु को लेकर कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यानी भगवान के रूठने पर गुरु की शरण मिल जाती है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो कहीं भी शरण नहीं मिलती। इसलिए जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि आप जिसे भी अपना गुरु मानते हो, गुरु पूर्णिमा के दिन उसकी पूजा करने या आशीर्वाद लेने से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने और घर के पूजा घर में पूजा अर्चना कर गुरु की प्रतिमा पर माला अर्पित करें। इसके बाद गुरु के घर जाएं और उनकी पूजा कर उन्हें उपहार दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन लोगों के गुरु इस दुनिया में नहीं रहे वे गुरु की चरण पादुका की पूजा करें। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरुओं के प्रति समर्पित होता है। शिष्य अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं। जिन लोगों के गुरुदेव नहीं है वे अपने नए गुरु बनाते हैं। गुरु का महत्व बताते हुए 2 श्लोक हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सबके गुरुओं की जय।